ठंडी में गरीब बहू का 10 फीट लंबा आलू पराठा। अरे मुझे बहुत ठंड लग रही है, रजाई में भी ठंड नहीं रुक रही। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा, आज तो बहुत ज्यादा ठंड है, मुझे भी कपकपी चढ़ रही है। दोनों ही ठंड में बहुत ज्यादा कांप रहे थे। वहीं दूसरी तरफ पायल और रिया को भी बहुत सर्दी लग रही थी। तब मैं अभी बाहर से आग लेकर आती हूँ। पायल एक तसले में थोड़ा सा कोयला रख देती है और उसमें उपलों को भी जलाकर रख देती है। कमरे में रखने के बाद कमरे में थोड़ी बहुत गर्मी होना शुरू होती है। अब जाकर जरा राहत मिल रही है। सच में बिना गर्म कपड़ों के तो सर्दी काटना बहुत मुश्किल हो जाता है। उन्हें सर्दी का भी सामना करना पड़ रहा था। एक दिन घर में अन्न का एक दाना तक नहीं बचा था। अब क्या करूं, घर में तो खाना ही नहीं बचा है। एक काम कर बेटा, दुकानदार से राशन लिया, 1-2 दिन में उसके पैसे दे देंगे। पायल ठंडी हवा में कांपते हुए घर से बाहर जाती है और दुकानदार के पास जाकर, लो जी, फिर से मेरे पास आ गए भिखारी, बोल अब क्या चाहिए तुझे? मुझे थोड़ा सा आटा, दाल, चावल दे दीजिए। अरे मैंने क्या यहाँ पर सामान को फ्री में बांटने के लिए इस दुकान को खोला है, जो तुम हर रोज मुंह उठाकर यहाँ पर बिना पैसों के कुछ मांगने आ जाती हो? कृपया करके आज दे दीजिए, सुबह से बच्चों ने कुछ नहीं खाया, हम 1-2 दिन में ही आपको आपके पैसे लौटा देंगे। हाँ ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं, मैं सिर्फ 1 किलो आटा दूंगा अभी के लिए। जी ठीक है। आटा लेने के बाद पायल घर वापस आ जाती है, जहाँ पर बच्चे भी ठंड में कांपते हुए खाने का इंतजार कर रहे थे। मम्मी, क्या आप हमारे लिए आज आलू के पराठे बना रही हो? हाँ मम्मी, आज तो आप दुकान से भी सामान लेकर आई हो। नहीं बेटा, मैं ज्यादा कुछ नहीं लेकर आई, बस मुझे आटा ही मिला। अभी मेरे पास तेल और आलू खरीदने के पैसे नहीं है, मैं तुम्हें बाद में बनाकर खिला दूंगी। बस ऐसे ही कहती रहती हो आप, गंदी मम्मी हो, मैं नहीं खाना अब। सच में तू जगह मम्मी पापा उनको इतनी अच्छी अच्छी चीज खिला दे, लेकिन हमें तो ठीक से खाना भी नहीं खिलाया जाता। सुबह से भूखे बैठे थे, बस एक आलू के पराठे खाने के लिए भी इतना ज्यादा तरसा दिया है। गुस्सा होकर दोनों बच्चे बाहर आंगन में चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ घर में यह सब देखकर पायल की आंखें नम हो जाती हैं। मैं क्या करूं, मेरी किस्मत इतनी खराब है, मैं अपने बच्चों को एक बार आलू के पराठे तक नहीं खिला सकती। कितनी मजबूर माँ हूँ मैं। सच में बहू, पता नहीं कब जाकर हमारे घर के हालात सुधरेंगे, बड़ी मुसीबत होती है। तभी उनका दोस्त वहां आता है, जो हाथ में आलू के पराठे को मोड़कर खाता हुआ वहां आ रहा था। और तुम दोनों कौन सा गेम खेल रहे हो? मोनू उनसे सवाल पूछता है, लेकिन दोनों का ही ध्यान उसके आलू के पराठे की तरफ था। दोनों बड़ी लालसा से उसकी तरफ देख रहे थे और उसके मुंह से लार बह रही थी। अरे तुम दोनों ऐसे भूत बनकर क्यों खड़े हो गए? मैं तुम दोनों से बात कर रहा हूँ। अब क्या मेरे आलू के पराठे पर भी नजर लगा दोगे? गरीब लालची कहीं के, छोड़ो मुझे, तुम्हारे साथ खेलना ही नहीं है। इतना कहकर वो बच्चा वहां से चला जाता है और चिंटू और पिंकी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये सारा नजारा पायल अपनी आंखों से देखती है तो उसकी आंखों में भी आंसू आने लगते हैं। वो चुपचाप घर के अंदर वापस आ चली जाती है और जब शाम को रोहन घर वापस आता है तो यार बाहर तो बहुत ठंड है, लेकिन घर में इस आग की वजह से थोड़ी बहुत राहत मिल रही है। वरना इस फटी स्वेटर में हर रोज काम पर जाना पड़ता है, हालत खराब हो जाती है। हाँ बेटा, आज यहाँ तसले में आग के पास बैठ जा। पायल सबके लिए चूल्हे पर रोटी बना रही थी। वहीं दूसरी तरफ सभी आग सेंक रहे थे। पायल खाने में सबको सूखी रोटी दे देती है। आज रोटी है बस, खाने के साथ दाल तो दे देती। घर में राशन खत्म हो गया था, आटा भी उधार लेकर आई हूँ। दुकानदार ने और कुछ उधार पर देने से मना कर दिया। शुक्र मनाओ कि कम से कम रोटी तो मिल रही है। हाँ बेटा, तू बहू को थोड़े पैसे दे दे ताकि वो थोड़ा राशन खरीद सके। अभी कहाँ माँ, अभी तो पगार मिलने का टाइम दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा है। समझ नहीं आ रहा सब कैसे होगा, बड़ी परेशानी है। ये बात सुनकर सभी चुप हो जाते हैं और चुपचाप 2 सूखी रोटी खाकर सो जाते हैं। अगले दिन सुबह जब पायल बाजार जा रही थी तब रास्ते में उसे एक इश्तिहार नजर आता है। इस ढाबे में एक खाना बनाने वाले की जरूरत है, क्यों ना मैं यहाँ पर काम करना शुरू कर दूं। अगर काम करूंगी तो परिवार को सहारा दे पाऊंगी। एक बार अंदर जाकर बात करके देख ही लेती हूँ। पायल उस ढाबे के अंदर जाती है जहाँ ढाबे की मालकिन बैठी हुई थी। जी बताइए, क्या खाना है आपको? दरअसल मैं यहाँ खाना खाने नहीं आई हूँ, मैं यहाँ पर बाहर लगा इश्तिहार देखकर आई हूँ। ओह अच्छा, तो तुम यहाँ काम की तलाश में आई हो। देखो, पहले मैं तुमसे खाना बनवा कर देखूंगी। अगर 2-3 दिन मुझे लगा कि तुम ठीक से काम कर रही हो तभी काम मिलेगा, और साथ में तुम्हें यहाँ बर्तन भी साफ करने होंगे और साफ सफाई का भी काम करना होगा। जी ठीक है, मैं आज अपने घर पर बात कर लूंगी और कल आपको आकर बता दूंगी। इतना कहकर पायल वहां से वापस अपने घर आ जाती है और घर आने के बाद सबको ये बात बताती है। लेकिन वो महिला तुमसे कुछ ज्यादा ही काम नहीं करवाएगी। खाना बनाना, बर्तन साफ करना और साफ सफाई करना तुम्हारे लिए बहुत ज्यादा हो जाएगा। अजी मुझे काम कर लेने दीजिए, वैसे भी हमारे घर में बहुत परेशानी चल रही है। इस तरह तो हम कभी भी अपने घर की समस्या को दूर नहीं कर पाएंगे। वैसे तो हम चाहते नहीं बहू की तू बाहर जाकर काम करे, लेकिन मुझे भी इसके अलावा और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा।
और रही बात घर के काम करने की, तो उसकी चिंता आप मत करना भाभी, मैं हूं ना, घर पर मैं सब संभाल लूंगी। अब आप घर का और बाहर का काम एक साथ नहीं कर पाओगी, बहुत ज्यादा परेशानी होगी आपको। इस तरह अपने घर का काम की बात करने के बाद अगले दिन पायल ठंड में सुबह सुबह ठिठुरते हुए ढाबे पर पहुंचती है। अच्छा तुम आ गई, अब चलो जल्दी से शुरू हो जाओ, सबसे पहले ढाबे की अच्छे से साफ सफाई करो। अब पायल सबसे पहले ढाबे की साफ सफाई करना शुरू करती है। वहां पर वो झाड़ू लगाकर पोछा लगाती है और उसके बाद सभी टेबल को साफ करती है। सफाई का काम खत्म होने के बाद वहां पर ग्राहक आना शुरू होते हैं और सब अपना ऑर्डर देते हैं। तब अब ग्राहक आना शुरू हो गए, आप जल्दी से खाना बनाना शुरू कर दो, तुम्हें सबसे पहले आलू के पराठे बनाने होंगे। जी ठीक है। उसके बाद पायल ढाबे की रसोई में जाकर आलू के पराठे बनाना शुरू कर देती है। तब सुनीता वहां आती है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, इतनी धीरे धीरे काम क्यों कर रही है? जी मालकिन बस बन गया है, और साथ में दाल रोटी बनानी है, जल्दी कर। उसके बाद पायल पहले आलू का पराठा, उसके बाद दाल रोटी बनाकर सभी ग्राहकों को खाना परोसती है। सभी ग्राहक खाना खाते हैं तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है। अरे भाई, ये आलू का पराठा तो बहुत स्वादिष्ट है, इसे खाकर तो मजा आ गया। इससे स्वादिष्ट आलू का पराठा तो मैंने अभी तक नहीं खाया। अरे भाई बिल्कुल सही कहा, ये आलू का पराठा सच में बहुत स्वादिष्ट है। जी शुक्रिया। पूरा दिन ढाबे पर बहुत से ग्राहक आते हैं और सभी को वहां पर सबसे ज्यादा आलू का पराठा बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद शाम को अरे आज तो मुझे बहुत अच्छा मुनाफा हुआ है। वहीं दूसरी तरफ पायल ठंड में बाहर बैठकर बर्तन धो रही थी। हुई माँ, मुझे तो बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, इतनी ठंड में तो मेरे हाथ बर्फ जैसे हो रहे हैं। पायल बर्तन साफ कर रही थी, तभी वहां सुनीता भी आ जाती है। अरे जल्दी जल्दी हाथ चला, मुझे भी घर जाना है, अब यहीं पर पूरी रात थोड़ी काटनी है। जी ठीक है मालकिन, बस अभी होने ही वाला है सारा काम, और मुझे तेरा काम अच्छा लग रहा है, कल से तुझे यहाँ पर जल्दी आकर काम करना है। जी शुक्रिया मालकिन। इस तरह पायल काम खत्म करने के बाद रात को ठंड में ठिठुरते हुए घर वापस आती है। घर आने के बाद वो बहुत ज्यादा थक गई थी। रिया उसे गर्म पानी लाकर देती है। लो भाभी गर्म पानी पी लो, ठंड में थोड़ी राहत मिलेगी। पायल आग के सामने बैठकर गर्मा गर्म पानी पीती है और उसके बाद सभी बैठकर सूखे दाल चावल खा रहे थे। मम्मी आप तो आज काम करने गई थी, फिर भी हमें सूखे दाल चावल खाने पड़ रहे हैं। आपने कहा था कि काम करने के बाद आप हमें आलू के पराठे खिलाओगी। हाँ बिल्कुल मम्मी, हमें भी खिला दो। बेटा अभी तो मैंने सिर्फ काम शुरू ही किया है, बस तुम कुछ दिन रुक जाओ, जैसे ही मुझे पैसे मिलेंगे मैं पक्का तुम्हें आलू के पराठे बनाकर खिलाऊंगी। इस तरह दिन गुजर रहे थे और पायल भी अब ढाबे पर अच्छे से काम कर रही थी। और जरा ढंग से खाना बना, आजकल पता नहीं क्या हो रहा है, ग्राहक कम आ रहे हैं। जी ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अब पायल पूरी मेहनत से सारा काम अच्छे से करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी छोटी छोटी गलतियों पर उसे बहुत ज्यादा डांट भी पड़ती। और क्या कर रही है? जल्दी जल्दी हाथ चला कर, अभी तक मेज भी साफ नहीं की है। बस मालकिन कर रही हूँ, बस अभी हो जाएगा। तभी वहाँ ढाबे पर ग्राहक आते हैं और वो खाना खा रहे थे, लेकिन ठंडी ठंडी हवा ढाबे के अंदर आ रही थी। अरे भाई, यहाँ तो मुझे बहुत ठंड लग रही है। अरे भाई सच में मुझे भी बहुत ज्यादा ठंड लग रही है। अरे बिल्कुल ठंडी ठंडी हवा अंदर आ रही है। अरे बहन जी, आपको ढाबे में एक हीटर रख देना चाहिए, हम ग्राहकों की तो यहाँ पर आकर कुल्फी जम जाती है। ग्राहक जल्दी जल्दी खाना खाकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि ढाबा खुला हुआ था तो वहाँ पर सभी को बहुत ठंड लगती थी। पता नहीं लोगों के भी आजकल बहुत नखरे हैं, हर चीज में कमी निकालते रहते हैं। कभी कहते हैं ठंड लग रही है, कभी कुछ कहते हैं कि कुछ हो रहा है। अब इनके लिए हीटर भी लगा दो, बड़ी डिमांड करते हैं आजकल सब लोग, थोड़ा बहुत भी एडजस्ट नहीं कर सकते। मालकिन मेरे पास ठंड से बचने के लिए एक तरकीब है। एक तसले में कोयला रखकर और हल्की आग जलाकर अगर हम अंदर रख देंगे तो पूरे ढाबे में थोड़ी बहुत गर्मी फैल जाएगी। उसके बाद पायल ऐसा ही करती है, तो जब वहाँ पर दोबारा ग्राहक आते हैं तो उन्हें ज्यादा ठंड नहीं लगती और काफी अच्छा भी लगता है। इस बात से सुनीता खुश हो जाती है। तुम काफी अच्छा काम कर रही हो, चलो अच्छी बात है। अब इस तरह समय गुजर रहा था। कुछ दिन बाद सुनीता को पता चलता है कि आपको पता है आजकल हमारे सारे ग्राहक कहाँ जा रहे हैं? वहीं थोड़ी दूर पर एक होटल है जहाँ पर 2 फीट बड़ा आलू का पराठा बनाकर बेचा जा रहा है। क्या कहा? सच में 2 फीट बड़ा आलू का पराठा बनाकर बेचा जा रहा है? बिल्कुल सही कहा, इसीलिए ज्यादा ग्राहक वहाँ पर जा रहे हैं। अगर तुम भी 2 फीट बड़ा आलू का पराठा बनाकर बेचोगी तो अच्छा रहेगा। उस औरत से बात करने के बाद सुनीता ढाबे के अंदर आ जाती है और खुद से बड़बड़ाते हुए कहती है, अरे पता नहीं क्या क्या अलग अलग अनोखी चीजें चल रही हैं। इतना ड्रामा करने का फालतू समय नहीं है मेरे पास। बताओ, पराठा तो पराठा होता है, छोटा हो या बड़ा। भला 2 फीट लंबा पराठा खाने के लिए लोग एक्स्ट्रा पैसे फूंक कर वहाँ जा रहे हैं। हाँ, अरे उन्हें तो स्वाद देखना चाहिए। तब सुनीता अपने फोन में रील्स देख रही थी। फोन में एक रील चल रही थी जिसमें एक दुकानदार, आइए आइए 5 इंच लंबा मोमोज खाइए, जो ये पूरी प्लेट मोमोज के आधे घंटे में खा लेगा उसे हम 5000 रुपए इनाम देंगे। ये रील देखकर सुनीता हैरान हो जाती है। बताओ, अब मोमोज भी इतने बड़े बनाने लगे, पता नहीं दुनिया में क्या क्या चल रहा है। उस रील को हटाकर सुनीता फोन आगे चलाती है, तब उसके सामने एक और रील आती है। आइए आइए हमारे यहाँ आकर 6 फुट बड़ा डोसा खाइए, एक बार खाएंगे तो बार बार आएंगे।
ये सब देखकर सुनीता बड़बड़ा रही थी, तभी पायल उससे कहती है, तो मालकिन हमें भी एक बार ये ट्रिक अपना लेनी चाहिए। क्या पता हमारे पास भी ग्राहकों की लंबी लाइन लग जाए और फिर जितना बड़ा पराठा होगा हम उसे उतना ही ज्यादा दाम पर बेच पाएंगे। अरे लेकिन उसे बनाएंगे कैसे, ये भी तो सोचना होगा। है तो बहुत मुश्किल, लेकिन एक बार हम कोशिश तो कर ही सकते हैं। मैंने एक बार देखा था कि एक बड़ा सा लोहे का ड्रम होता है, उसके ऊपर हाथ से बहुत बड़ी रोटी बनाकर डाल दी जाती है। मैंने बहुत बड़ी बड़ी रोटी बनते हुए देखा है, लेकिन पराठा बनते हुए नहीं देखा। अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो सब हो जाएगा। अच्छा ठीक है, अगर तू कोशिश कर पाए तो करके देख ले। उसके बाद पायल सारा सामान लेकर आती है और ढाबे के पीछे वाली खुली जगह पर तिरपाल लगाने के बाद वहां पर बड़ा सा ड्रम रख लेती है और उसे आग में पूरी तरह से गर्म करके उबाल लेती है। वहीं दूसरी तरफ उसने बहुत सारा आटा गूंथ लिया था, साथ में उसमें आलू उबाल कर भी तैयार कर दिए थे। एक काम करती हूँ, पहले रोटी बनाकर कोशिश करती हूँ कि रोटी ठीक से बन रही है या नहीं, उसके बाद पराठा बनाने की कोशिश करूंगी। तब पायल हाथ से बड़ी रोटी बनाकर बड़े से ड्रम पर उसे बनाने की कोशिश करती है, तो रोटी बनाने में तो वो कामयाब हो जाती है, जिसे देखकर सुनीता कहती है, तूने तो सच में इतनी बड़ी रोटी बना दी, कमाल हो गया। अब बस तू कैसे भी करके हमारे लिए आलू का पराठा भी बना दे। लेकिन ड्रम पर रोटी बनाना तो आसान है, लेकिन गोल सतह पर पराठा बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तब पायल काफी देर सोच विचार करती है और उसे एक तरकीब सूझती है। हाँ, हमें इस ड्रम को काट कर सीधा कर लेना चाहिए और उसके बाद इसके नीचे बहुत सारी आग जलाकर तब हम आलू का पराठा बना सकते हैं। अब पायल बहुत सारी ईंट लेकर आती है और वो उन ईंटों की मदद से थोड़ी थोड़ी दूरी पर बहुत ही ऊंचे ऊंचे चूल्हे बना देती है। इसके बाद कटे हुए ड्रम को उसके ऊपर रख देती है, फिर बड़ी सी 2 रोटी बनाकर उन दोनों के बीच में आलू की स्टफिंग फिल कर देती है। मालकिन, एक साइड से पराठा मैं पकड़ूंगी, एक साइड से आप पकड़ लेना और इसे हम इस लोहे के स्तर पर रख देंगे। इसके बाद ये आसानी से पक जाएगा। दोनों मिलकर 10 फुट बड़ा आलू का पराठा आखिरकार बना ही लेती है, जिसे देखने के बाद सुनीता भी बहुत हैरान हो गई थी। अब सुनीता अपने ढाबे के बाहर बड़े बड़े अक्षरों में लिखवा देती है कि यहाँ पर 10 फुट बड़ा आलू का पराठा मिलता है, जिसे देखकर बहुत सारे ग्राहक उत्साहित होकर वहां पर खाना खाने आते हैं। अरे भाई, मुझे तो 10 फुट बड़ा पराठा ही खाना है, लेकर आओ। बिल्कुल सही कहा, मैं तो देखो जरा 10 फीट लंबा पराठा कितना बड़ा होता है, अरे उसे कैसे खाया जाएगा भाई। तब पायल और सुनीता मिलकर सभी के सामने 10 फीट लंबा पराठा लेकर आती है और सभी उसमें से थोड़ा थोड़ा हिस्सा लेकर खाना शुरू करते हैं। स्वाद वही पहले जैसा, पायल के हाथों का, जो सबको पसंद था। लेकिन सबसे अनोखी बात कि वो पराठा बहुत बड़ा 10 फीट लंबा था, जिसे देखने के लिए अब दूर दूर से ग्राहक आ रहे थे और सुनीता का ढाबा बहुत अच्छा चल रहा था। तूने तो मुझे खुश कर दिया, ले आज तेरी पगार। मालकिन, मैं कह रही थी कि अब तो हमारा 10 फीट लंबा पराठा भी बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से बिक रहा है, तो क्या आप मेरी थोड़ी सी पगार बढ़ा सकती हैं? अरे पहले गांव बस आना ही और तुम मांगने आ गए, जरा थोड़ा सा तो सब्र रखा होता। अभी से मैं तुम्हारी पगार कैसे बढ़ा सकती हूँ, और भी तो बहुत से खर्चे होते हैं ढाबा चलाने के लिए। सुनीता पायल को गुस्से से खरी खोटी सुना देती है और पायल उसके बाद कुछ नहीं कहती और अपनी पगार लेकर घर वापस आ रही होती है। तब वो, मुझे 2 किलो आलू दे दीजिए और उसके साथ 1 किलो प्याज, आधी किलो हरी मिर्च। जी, अभी दे देता हूँ। सारी सब्जी लेने के बाद पायल घर वापस आ जाती है। देखो बच्चों, आज मैं तुम सबके लिए आलू के पराठे बनाने वाली हूँ। ये बात सुनकर दोनों बच्चे खुश हो जाते हैं और पायल के पास दौड़ कर आते हैं। क्या सच में मम्मी, आज आप हमारे लिए आलू के पराठे बना रही हो? हाँ बिल्कुल, तुम दोनों आराम से बैठ जाओ और मैं तुम्हारे लिए आलू के पराठे बना रही हूँ। अब पायल सबसे पहले आटा गूंथती है और उसने चूल्हे पर आलू उबालने के लिए रख दिए थे, जिसके बाद रिया आलू छील रही थी और फिर पायल उसका मसाला तैयार करके सभी को आलू के पराठे बनाकर खिलाती है। सच में तुमने तो बहुत स्वादिष्ट आलू के पराठे बनाए हैं। हाँ मम्मी, आलू के पराठे बहुत स्वादिष्ट है, खाकर मजा आ गया। हाँ मम्मी, मुझे भी आलू के पराठे बहुत स्वादिष्ट लग रहे हैं। अरे सच में इतने समय बाद कुछ अच्छा खाने को मिल रहा है, वरना वही सूखी दाल रोटी चावल खाकर मैं तो बहुत पक गया था। अच्छा बेटा, तू हर रोज वहाँ पर अब 10 फीट लंबा आलू का पराठा बनाती है, उसमें तेरी बहुत मेहनत लगती होगी। तूने अपनी मालकिन को बोला पैसे बढ़ाने के लिए? बोला तो था मम्मी जी, लेकिन मना कर दिया। आपकी मालकिन बहुत खड़ूस है भाभी, ऐसे तो काम नहीं चलेगा। अगर आप अलग से अपना काम शुरू कर दोगी तो बहुत अच्छा चलेगा। वैसे भी वो आपको बिना वजह परेशान करती हैं। मैं भी इस बारे में सोच रही थी, कुछ तो करना ही होगा। अगले दिन सुबह सुनीता पायल का बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ये हर बार मुझसे पैसे बढ़ाने को बोलती है। मैं एक बार इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवा लूं, फिर मुझे घबराने की जरूरत नहीं। इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के बाद ये कभी भी खुद से 10 फीट बड़ा आलू का पराठा नहीं बना पाएगी। इसे सिर्फ मेरे लिए ही काम करना होगा। जब पायल ढाबे पर काम करने आती है तब सुनीता उसे कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए कहती है। लेकिन इस पर मुझे साइन क्यों करना है? अरे हमें एक बहुत बड़े होटल से ऑर्डर आया है, हमें उसे पूरा करना है। पराठा तो तुम ही बनाती हो, तो साइन तो तुम्हें ही करना होगा ना। इसमें हमें बहुत मुनाफा होगा। मैं तुम्हें बहुत पैसे दूंगी, चिंता मत करो, बस तुम साइन कर दो।
अब सुनीता पायल से साइन करवा लेती है और अपने ढाबे पर इसी तरह काम करवाती है। बल्कि अब सुनीता का व्यवहार पहले से भी और ज्यादा खराब होता जा रहा था और हर कोई वहां पर 10 फीट बड़ा आलू का पराठा खाने आ रहा था। सुनीता को तो बहुत मुनाफा हो रहा था, लेकिन वो पायल को बहुत कम पैसे दे रही थी। आपने मुझसे कहा था कि आप मेरे पैसे बढ़ा देंगी, लेकिन आप तो मेरे साथ और ज्यादा बुरा व्यवहार कर रही हो। बस बहुत हुआ, अब मैं आपके साथ और काम नहीं करूंगी, मैं अपना काम खुद शुरू करूंगी। पायल की यह बात सुनकर सुनीता जोर जोर से हंसने लगती है। लगता है तुम्हें पता नहीं, लेकिन तुम ऐसा नहीं कर सकती। किसने कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकती? क्योंकि मैंने तुमसे जिस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करवाए थे उसमें ऐसा लिखा था कि तुम 10 फीट बड़ा पराठा सिर्फ मेरे ढाबे के लिए बना सकती हो, खुद से नहीं बना सकती। अगर तुमने ऐसा किया तो तुम्हें मुझे 2 लाख रुपए फाइन देना होगा। यह बात सुनकर पायल के पांव तले जमीन खिसक जाती है। क्या कहा? लेकिन आप मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकती। बिल्कुल, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकती, इसलिए चुपचाप अपना काम करो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। बेचारी पायल उदास होकर फिर से 10 फीट बड़ा पराठा बनाना शुरू करती है। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हे भगवान, कौन सी मुसीबत में फंस गई हूँ मैं। मेरे साथ बहुत गलत हो रहा है, मेरी मदद करो। मेरे साथ धोखा हुआ है, लेकिन मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगी। पायल 10 फीट बड़ा पराठा बनाती है और ग्राहकों को परोसती है। तभी वहां पर कुछ ऑनलाइन इन्फ्लुएंसर आते हैं और सुनीता से पूछते हैं, क्या ये आलू का पराठा आपने बनाया है? इसका इन्वेंशन आपने किया है? जी बिल्कुल, ये पराठा मैंने ही बनाया है और उसके बाद मैंने मेरे ढाबे में काम कर रही लड़की को भी सिखाया। तो देखिए गाइस, यहाँ पर मिलता है पूरा 10 फीट लंबा आलू का पराठा। जिसे खाना है आप यहाँ आ सकते हैं। कुछ दिन बाद पायल को पगार मिलती है और इस बार तो सुनीता उसे पहले से भी कम पगार देती है। बस बहुत हो गया, अब मैं चुप नहीं बैठने वाली। मेरे साथ आप बहुत गलत कर रही हैं। अरे मैं तो तुझे तेरी औकात से ज्यादा दे रही हूँ, तुझे नहीं चाहिए तो चली जा यहाँ से। पायल गुस्से में घर आती है और सबको बात बताती है। बेटा चिंता मत कर, हम है ना तेरे साथ। बिल्कुल, हम तुम्हारे साथ तुम्हारा हक के लिए लड़ेंगे। उसने तुम्हारे साथ धोखाधड़ी की है, उसे सजा मिलनी चाहिए। पायल रोहन के साथ अपनी एक सहेली नेहा के घर जाती है और उसे सारी बात बताती है। मेरे पापा इसमें तुम्हारी पूरी मदद करेंगे पायल, तुम चिंता मत करो। देखो नेहा, मेरे पास अभी ज्यादा पैसे नहीं है, मैं इसीलिए अच्छा वकील नहीं कर सकती, लेकिन मैं धीरे धीरे करके तुम्हारे सारे पैसे चुका दूंगी। अरे पगली, कैसी बातें करती है? दोस्ती यारी में ये सब बातें काम नहीं आती। और मेरे पापा तो खुद एक बहुत बड़े वकील है, तुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। इस तरह पायल अब कानून का सहारा लेती है। पायल, पापा ने कहा है कि कोर्ट में केस जाने से पहले तुम अपनी मालकिन की असलियत की रिकॉर्डिंग कर लो, ताकि हमारा केस और मजबूत हो सके। ये देखो, छोटा सा कैमरा है जो सबूत इकट्ठा करने में तुम्हारी हेल्प करेगा। पायल वो छोटा सा कैमरा अपने स्वेटर में लगाकर चली जाती है और सुनीता से पूछती है, आपने मेरे साथ इतना बड़ा धोखा क्यों किया? ये रेसिपी मेरी थी, सब कुछ मेरा था। मेरी सारी मेहनत करने के बाद मुझसे झूठ बोलकर कॉन्ट्रैक्ट साइन करवा लिया, जबकि मुझे पढ़ना लिखना भी नहीं आता। अरे इसमें इतना दिमाग लगाने वाली कौन सी बात है? मैंने ऐसा इसलिए किया था कि मुझे मुनाफा हो सके। अब मैं तुझे पैसे तो दे ही रही थी, लेकिन तुमने काम करने से मना कर दिया, क्योंकि मुझे इतनी मेहनत के सिर्फ 5,000 रुपए मिल रहे थे, जबकि आप मेरी मेहनत से सारा मुनाफा खुद कमा रही थी। पायल सारी बात उगलवाने के बाद छोटे से कैमरे में सब रिकॉर्ड कर लेती है और बाद में ये रिकॉर्डिंग इस केस में काम आती है। केस थोड़ा लंबा चलता है, लेकिन आखिर में पायल की ही जीत हो जाती है और सुनीता को उसके अच्छा खासा मोटा फाइन देना पड़ता है। इसके बाद भगवान का शुक्र है कि सब ठीक हो गया। अरे इतने सारे पैसों से तो बहू तू अपना खुद का भी ढाबा खोल सकती है। हाँ, लेकिन मुझे उसके साथ और कुछ भी करना है। पायल सबसे पहले अपने परिवार के लिए सर्दियों में एक अच्छा सा मोटा गर्म गद्दा लेकर आती है और साथ में अच्छी खासी मोटी रजाई और सबके लिए बहुत सारे अच्छे स्वेटर भी लेकर आती है, जिसे पहनकर सब बहुत खुश होते हैं। मम्मी स्वेटर बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे अब ठंड भी नहीं लग रही। हाँ मम्मी, और एक नए स्वेटर के साथ हमारे पास जुराबे और टोपी भी है। अब हमें फटे पुराने कपड़े नहीं पहनने होंगे। बिल्कुल बेटा। इस तरह पायल अब अपना खुद का एक ढाबा किराए पर ले लेती है और वहां पर 10 फीट बड़ा आलू का पराठा बेचना शुरू करती है, जिसके बाद सभी लोगों को सच पता चल जाता है कि पायल के साथ पहले बहुत बुरा हुआ। तब बहुत दूर दूर से ग्राहक उसका 10 फीट बड़ा पराठा खाने आते हैं और उसकी स्टोरी के बारे में जानते हैं। इतनी मुश्किल परिस्थिति में भी आपने हार नहीं मानी और सबको साबित कर दिया कि हमें अपने हक के लिए लड़ना चाहिए। जी बिल्कुल, जब भी हमारे साथ कहीं गलत होता है तो हमें चुप नहीं रहना चाहिए और उसके खिलाफ आवाज उठानी चाहिए। इस तरह पायल की कहानी सबके लिए बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी बन जाती है। इसके बाद पायल खुशी खुशी अपने परिवार के साथ अपना ढाबा चलाती है और सभी को 10 फीट बड़ा पराठा बनाकर बेचती है, जिससे वो और भी ज्यादा मशहूर हो जाती है और काफी अच्छा मुनाफा कमाती है। अरे कुत्तो अरे ज्यादा खींच दिए यार, थोड़ा आगे कर इसको, और आगे कर, और आगे कर।
ज्यादा खींच दिए बाबू। आइयो जरा आप। देखिए कैसे रख रहा है। चल के तो दिखा। पता ही नहीं गया है। अरे हाँ हाथ तो गया है। हाथ नहीं गया है। हाथ नहीं गया इसका। हाँ ये तो सुतवासल है बिल्कुल। उसने कितना अच्छा दिखाया था उसका। चल रे, चल ना। लग रहा है। खड़ा भी नहीं हो रहा। ओ ये नहीं चल पा रहा ये। चल रे चल, रुक जा, थोड़ा सा आगे करने दे, ज्यादा ही पैर खुला है नहीं। और